आज है हमारा लेक्चर नंबर 51 और आज हम करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के आगे क्वेश्चन 11 टू 25। इससे पहले क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हमने पिछली वीडियो में समझ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 किलोमीटर। राजू एक पॉइंट पे खड़ा है और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है जहां से वो 20 किलोमीटर जाता है। तो राजू नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर चला गया। He turned to his right and moves 20 किलोमीटर। अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वहां से राइट मुड़ जाता है। तो जब भी तुम्हें राइट लेफ्ट ये कहेगा तो तुमने हमेशा 90 डिग्री लेना है। तो यहाँ से राइट गया किस तरफ? ईस्ट की तरफ। एंड मूव्स 20 किलोमीटर, यहाँ भी 20 किलोमीटर। then he moves 10 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट। तो वो नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। अब सर नॉर्थ ईस्ट कैसे? सर ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। मैंने बताया था कि इसके सेंटर वाली डायरेक्शन में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। मतलब वो जिस पॉइंट पे खड़ा है वहां से वो नॉर्थ ईस्ट चला जाता है। तो वो यहाँ खड़ा था, वो कहां चला गया? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला गया। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। Then he turned to his right and moves 20 किलोमीटर। अब यहाँ से वो राइट मुड़ गया। सर राइट तो ऐसे भी हो सकता था ना, पर अभी बताया था कि राइट लेफ्ट जब भी गए कितने डिग्री लेना पाने? 90 डिग्री लेना है। तो अगर अपन नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री देखें तो वो क्या होता है? साउथ ईस्ट। तो वो साउथ ईस्ट में कितना चला गया? 20 किलोमीटर। एंड देन ही टर्न टू हिज राइट मूव्स 20 किलोमीटर अगेन। यहां से फिर वो राइट चला गया। अब से फिर से 90 डिग्री लेंगे, क्या बन गया? साउथ वेस्ट। अब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर आ गया। He turned to his left and moves 20 किलोमीटर। अब यहां से वो लेफ्ट चला गया, मतलब फिर से लेफ्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट में 20 किलोमीटर आ गया। नाउ इन विच डायरेक्शन राजू इज फेसिंग। तो इस एरो से हमें पता लग रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है सर वो? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। इसका आता है ऑप्शन नंबर ए, साउथ ईस्ट। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। K is a place which is located 2 kilometer away in the northwest direction। सर ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये क्या बन गया? नॉर्थ वेस्ट। तो K एक प्लेस है जो P के नॉर्थ वेस्ट में। हमने P पॉइंट लिया, उसके नॉर्थ में क्या बना दिया? K बना दिया। R is another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction। सर ये साउथ वेस्ट, मतलब K से साउथ वेस्ट में क्या है? R है। M is another place and that is located 2 kilometer away in the northwest direction। northwest direction में क्या है? M है। किसके? R के। तो R से northwest में क्या बना दिया? M बना दिया। T is yet another place that is located 2 kilometer away in the southwest direction from M। तो M से southwest हमने क्या बना दिया? T बना दिया। In which direction T is located in relation to P। P से T किस साइड है? किससे? P से T किस साइड है? तो P से किस साइड है? वेस्ट में। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट। चलते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। बाबू is Rahim's neighbor and his house is 200 meters away in the northwest direction। बाबू रहीम का नेबर है जो कहां पे रहता है? नॉर्थ वेस्ट में रहता है, 200 मीटर्स अवे। तो रहीम से नॉर्थ वेस्ट में रहता है कौन? बाबू। दोबारा पढ़ो। बाबू इज रहीम्स नेबर एंड हिज हाउस इज 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो बाबू रहीम का नेबर है, उसका घर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ना कि रहीम का। इसलिए बाबू को हमने कहां भेज दिया? नॉर्थ वेस्ट में भेज दिया। जोसेफ इज रहीम्स नेबर। अब जोसेफ भी रहीम का नेबर है एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। रहीम से साउथ वेस्ट में है, मतलब इस तरफ। इसलिए रहीम से कहा आया? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। He stays 200 meter away in the southwest direction। गोपाल is Joseph's neighbor। गोपाल जोसेफ का नेबर है
He stays 200 मीटर अवे in the south east direction. साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली। तो जोसेफ से साउथ ईस्ट में किसको भेज दिया? गोपाल को। साउथ ईस्ट डायरेक्शन। रॉय इज गोपाल्स नेबर एंड हिज हाउस इज लोकेटेड 200 मीटर अवे इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब रॉय गोपाल का नेबर है और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको भेज दिया। ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू। रॉय बाबू से किस डायरेक्शन में है, मतलब रॉय की क्या पोजीशन है, किस रिलेशन? बाबू के रिलेशन में। तो बाबू से रॉय किस तरफ है? सर वो इस तरफ है, और ये लाइन कौन सी हमारी? साउथ ईस्ट, क्योंकि वो नीचे है मतलब साउथ में है और ईस्ट वाली साइड है इसलिए साउथ ईस्ट। तो इसका ऑप्शन मिल जाता है हमारा ऑप्शन ए साउथ ईस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। अ टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक टूरिस्ट है वो वेस्ट की ओर जाता है, कितना? 10 किलोमीटर। एंड टर्न टू हिज लेफ्ट एंड टेक्स अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। वो वेस्ट के अंदर जा रहा, अपना लेफ्ट लेते हैं और वो 4 किलोमीटर और जाता है। ही देन ड्राइव टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अब यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में चला जाता है 4 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। यहां से वो अपना राइट लेता है और कहां जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। आफ्टरवर्ड ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रैवल 6 किलोमीटर। यहां से वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है और कितना चलता है? 6 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये देखो यहाँ पे ये 4 किलोमीटर आया और यहाँ पे ये 6 किलोमीटर आया। तो एज अ पैरेलल लाइन 6 और 4 किलोमीटर कितना जाता है? 10 किलोमीटर हो जाता है। मतलब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्ट नीचे आ गया, कहां? साउथ के अंदर। तो उसने यही पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब क्या आएगा? साउथ। 15th क्वेश्चन। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग इन वेस्ट। एक मैन है वो वेस्ट के अंदर स्टार्ट करते जाना। He turned right, then right again. यहां से राइट मुड़ते हैं फिर दोबारा राइट मुड़ जाता है। Turned left, यहां से वो अपना लेफ्ट मुड़ जाता है। Towards which direction was he walking now? वही एरो हमारा किधर है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब कहां जा रहा है वो? नॉर्थ में। One evening, Raja started to walk towards sun. एक शाम में, इवनिंग में। तो इवनिंग में सन किस साइड होता है? वेस्ट की साइड, क्योंकि राइज कहां से करते हैं? ईस्ट की साइड से। तो अगर मैं इवनिंग के अंदर सन की तरफ जाऊंगा, इसका मतलब मैं किस साइड जा रहा हूं? मैं वेस्ट साइड से जा रहा हूं। तो इसके लिए तुम्हारी कॉमन सेंस टेस्ट होगा। He turned to his right and again to his right. यहां से वो राइट मुड़ता है फिर से राइट मुड़ जाता है। Again to his right after walking a while. He again turned to his right. यहां से फिर वो क्या मुड़ जाता है? राइट तरफ मुड़ जाता है। In which direction he is facing now? सर एरो कहां जा रहा है हमारा? साउथ की तरफ। इसका मतलब वो कहां फेस कर रहा है? साउथ में। तब ये एरो बहुत काम आता है कि वो जब फेसिंग पूछ लेता है ना, तो हमें एरो से पता है कि वो कहां फेस कर रहा है। इसका आंसर आएगा साउथ। 17th क्वेश्चन। ये जो 17th क्वेश्चन है ना, तो सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन टेंस इन दोनों को मिला के बनाया गया है, फिर भी अपन मैनेज कर लेंगे। 5 बॉयज A B C D and E। 5 लड़के थे A B C D E आर सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल। वो एक सर्कल में बैठे हैं। A is facing south west। जब हमें पता है कि वो सर्कल में बैठे हैं तो एक सर्कल बनाया और सर्कल के बीच में सारी डायरेक्शन बना ली। और वो क्या कह रहा है? A साउथ वेस्ट में देख रहा है। तो यहाँ पे A साउथ वेस्ट को देख रहा है, मतलब A इस तरफ मुड़ के बैठा है। D is facing साउथ ईस्ट। D जो है वो साउथ ईस्ट में देख रहा है, मतलब वो इस तरफ मुंह करके बैठा है। B and E are right opposite A and D respectively। जो B और E है ना, वो बिल्कुल ऑपोजिट में बैठे हैं, किसके? A और D के। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जहां पे A लिखा है और B लिखा है, मतलब इन दोनों से पहला कौन है? एंड में B पहले है ना, B and E, A and D। मतलब जो B है वो A के अपोजिट में बैठा है, जो E है वो D के अपोजिट में बैठा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। एंड C
C इज इक्विडिस्टेंस बिटवीन D एंड B। जो C है वो B और D के बीच में बैठा है। तो हमको ये बता रहे हैं कि C किस तरफ देख रहा है, C किस तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ, क्योंकि सारे बाहर देख रहे हैं तो मैं यही मान के चलूंगा कि C भी अपना उधर साइड ही देखेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं ईस्ट कर रहा हूं। 18th question, if a man on a moped starts from a point and ride 4 किलोमीटर, यहां से वो स्टार्ट करते हैं और 4 किलोमीटर जाता है साउथ की तरफ, तो यहां से वो साउथ में चला गया, देन टर्न्स लेफ्ट, साउथ में जाके लेफ्ट, मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ईस्ट की तरफ, एंड राइड्स 2 किलोमीटर एंड टर्न अगेन टू हिज राइट। अब यहां से अगर वो राइट लेगा तो उसका राइट आएगा इस तरफ, टू गो मोर टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, वो किस तरफ जा रहा है, वो सर साउथ की तरफ जा रहा है। होप आप सबको समझ आ रहे हैं। अब चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। A man starts from a point, walks 8 किलोमीटर towards north। एक बंदा नॉर्थ की तरफ स्टार्ट करता है और 8 किलोमीटर तक जाता है। Turn right and walk 12 किलोमीटर, यहां से वो राइट तरफ मुड़ जाता है और कितने चलते हैं 12 किलोमीटर। Turn left and walk 7 किलोमीटर, यहां से वो लेफ्ट मुड़ जाता है और कितने चलते हैं 7 किलोमीटर। And walk 20 किलोमीटर towards south, अब यहां से वो 20 किलोमीटर साउथ की तरफ जाते हैं, से तो वापस आ रहे हैं, जाने दो, तुम्हारा क्वेश्चन कह रहे हैं ना तो जाने दो। अब यहां से साउथ की तरफ कितने जाते हैं 20 किलोमीटर। अब तुम ये देखना, यहां पे कितना था 7 किलोमीटर, यहां पे कितना था 8 किलोमीटर, तो जो टोटल 20 होगा ना वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा। तो लाइन उतनी बड़ी बनाना, क्योंकि 7 + 8 15 होता है, पर वो कितना गया है 20 गया है। अगर वो 15 कहता मैं यहां तक रोक देता और इनको बराबर ले आता, पर से 20 का इसलिए नीचे लेके जाना है। Then turn right and walks 12 किलोमीटर, अब यहां से वो राइट मुड़ जाता है और क्या जाता है 12 किलोमीटर, ये भी 12, ये भी 12, इसका मतलब यहां से वो कहां आ गया, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे आ गया। In which direction is he from the starting point, सर बिल्कुल नीचे आ गया, मतलब वो कहां आ गया, साउथ में आ गया अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, इसका आंसर आएगा डी साउथ। अब 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ गोल गुंबद फॉल्स ऑन 12 कमान, जो तुम्हें ये डायग्राम दिख रहे हैं ये मैं ही बना रहा हूं, तो सपोर्ट करना। गोल गुंबद, सर मैंने गोल बना लिया, 12 कमान की मैंने 12 कमान बना दिए, तो थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा, थोड़ी ड्राइंग चल रही है ना, मस्ती वगैरह। तो गोल गुंबद की जो शैडो है वो सुबह सुबह 12 कमान पे पड़ती है। तो सुबह सुबह मतलब जब ईस्ट के अंदर सूरज होता है, पता लग गया ना मैं बता रहा हूं, हाँ, ईस्ट के अंदर जब सूरज होता है तो अगर यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी है तो उसकी शैडो किस तरफ जाएगी, वेस्ट की तरफ जाएगी ना, इसलिए गोल गुंबद की जो शैडो है वो सुबह सुबह किस पे पड़ती है 12 कमान पे। और जब शाम को जब सूरज कहां आ जाता है वेस्ट के अंदर, तब 12 कमान की जो शैडो किस पे पड़ती है गोल गुंबद पे। इन विच डायरेक्शन इज गोल गुंबद टू 12 कमान, गोल गुंबद 12 कमान से किस डायरेक्शन में, सर 12 कमान से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ईस्ट। अशोक went 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न वेस्ट, साउथ के अंदर 8 किलोमीटर गया और वहां से उसने क्या ले लिया अपना वेस्ट के अंदर मुड़ गया। सो यहां से वेस्ट के अंदर मुड़ा और फिर 3 किलोमीटर वापस गया। अगेन ही टर्न टू नॉर्थ, यहां से वो नॉर्थ के अंदर गया और 5 किलोमीटर तक चला। ही टुक अ फाइनल टर्न टू द ईस्ट, यहां से वो फाइनल ईस्ट के अंदर जाता है 3 किलोमीटर तक। इन विच डायरेक्शन अशोक वाज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे तुम्हें बताया था ये 8 किलोमीटर है, तो ये जो 5 किलोमीटर उस लाइन से छोटा होना चाहिए, ये 3 है ये 3 है, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आके वो रुक गया ना ईस्ट के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे है, इसका मतलब साउथ में है।
तो इसका आंसर आएगा डी साउथ। 22 क्वेश्चन नंबर, इफ X stand on his head with his face towards south, सर मैंने बंदा उल्टा बना दिया, सही है। तो एक बंदा सिर इसका कहां है, नीचे है, कहां देख रहा है, साउथ में देख रहा है। सर ऐसे में समझ नहीं आएगा, बंदा सीधा कर दूं मैं बंदा सीधा कर देता हूं, सही मैम। यहां पे क्या है, साउथ है। अगर मैं यहां साउथ मानूंगा तो यहां पे क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। अगर यहां ईस्ट होता था, ईस्ट कहां आएगा, यहां आएगा। इस तरफ वेस्ट होता था, उधर कहां आएगा, वेस्ट आएगा। मेरे इस बंदे को सीधा कर दिया, जबकि है क्या, ये उल्टा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ X stand on his head with his face towards south, फेस कहां पे उसका, साउथ में, डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। इसका लेफ्ट हैंड कौन सा है, सर ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। लेफ्ट में कौन सी साइड आ रही है सर, वेस्ट। इसका मतलब कहां देख रहा है वो, वेस्ट में। जरूरी नहीं है कि तुम्हें बंदा ही उल्टा करना है, तुम डायरेक्शन उल्टी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे समझ आ रहा है तो जब वो साउथ में देखेगा, तुम खुद को इमेजिन करो, तुम ऐसे सिर्फ उल्टा से करके खड़े हो, तुम्हारा साउथ में, तुम उल्टे हो देख रहे हो ना पेपर के अंदर, तो तुम्हारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। साथ में दिमाग में थोड़ा सा सही चलने लग जाएगा, क्योंकि खराब हो जाता है क्वेश्चन कर करके। हाँ सर, 23rd क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 23rd तरफ, आई ड्रोव ईस्ट, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। सो आई ड्रोव ईस्ट फॉर 5 माइल्स, मैंने ईस्ट डायरेक्शन में 5 माइल, सोचो मैं कितनी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, 5 मील तक चलाई मैंने। देन ड्रोव नॉर्थ 3 माइल, यहां से मैं नॉर्थ की तरफ गया 3 माइल तक। एंड ड्रोव फॉर 2 माइल्स एंड अगेन टर्न टू माई लेफ्ट, यहां से मैं लेफ्ट मुड़ा और 2 माइल्स तक फिर से गाड़ी चलाई। अब मैं थक गया बस। विच डायरेक्शन आई एम गोइंग नाउ, दोबारा ट्राई, यहां से लेफ्ट मुड़ा, मैं दोबारा लेफ्ट मुड़ गया। क्वेश्चन दोबारा करते हैं। Then turn to my left and drove 2 mile, यहां से लेफ्ट मुड़ा तो 2 माइल, and again turn to my left, मैं यहां से फिर लेफ्ट मुड़ गया। Which direction I am going now, अब मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूं, अब मैं साउथ में जा रहा हूं, तमिलनाडु घूम के आएंगे। 24th क्वेश्चन, फिर से बंदा उल्टा कर दिया इन्होंने। If A stands on his head, A फिर से अपने सिर के ऊपर खड़ा हो गया, उसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे। With his face towards north, अब वो कहां देख रहा है, नॉर्थ। सर इसको फिर से सीधा कर दो, फिर से सीधा कर देते हैं। अभी कहां देख रहा है, नॉर्थ। वैसे इसका फेस किस तरफ है, नॉर्थ तरफ फेस है, मतलब नीचे क्या होगा, पैर होंगे, पर को पता है, पर नीचे साउथ होगा। यहाँ पे सर ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट होगा। In which direction will his left hand point? सर मैं ऐसे बंदा बना दिया, बंदा खड़ा है, इसका लेफ्ट हैंड इस साइड है, ईस्ट की तरफ, इसका आंसर आएगा सी ईस्ट, और पहले का आंसर आया था ए साउथ। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। A car traveling from south covers a distance 8 किलोमीटर। सर साउथ से कार आ रही है, सर साउथ से कार ईस्ट में भी आ सकती है, वेस्ट में भी आ सकती है और साउथ में भी जा सकती है, पर हम क्या मानेंगे, साउथ से आ रही है तो क्या मानेंगे, सर वो सीधी आ रही है नॉर्थ की तरफ। A car traveling from south covers a distance 8 kilometer, then turn right and runs another 9 kilometer। यहां से वो राइट चली जाती है 9 किलोमीटर की तरफ, and again turn to the right and was stopped। यहां से राइट मुड़ी, भाई मुड़ी और रुक गई, यहां मुड़ी और रुक गई। In which direction does it face now? एरो सर किस तरफ है, सर वो मोड़ के रुक गया, इसलिए साउथ। अगर वो मोड़ के ना रुकता, यहीं पे रुक जाता तो क्या आता, ईस्ट आता। तो अब वो कहां देख रहे हैं, साउथ की तरफ। इस तरह हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम करें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें समझ आ गई तो, वरना दोबारा बैठ कर देख लेना। तो इसके बाद जब हमारा 4th पार्ट आएगा, इसके हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो जो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट है ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम आपके लेके आए छोटा सा टेस्ट,
जो आपको फोर्थ पार्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके आंसर्स हम आपको अगली वीडियो, मतलब इसके बाद जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उसकी वीडियो में दूंगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए।